मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। श्याम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग
मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। श्याम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। Good morning everyone. अमृत जी, मनुषी जी, अनिल जी, शीला जी, राम सुंदर जी, उसे से हसरत जी, आप सभी का वेलकम है इस क्लास में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह रही हूँ कि आप सभी बहुत खुश हुए मस्त होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं ग्रेटिट्यूड से। गुड मॉर्निंग मनुषी जी। धन्यवाद एक ऐसा जादू है जो हम सब के लिए नई दुनिया के दरवाजे खोलता है, जीवन खुशियों से भर देता है। धन्यवाद आज के शुभ दिन के लिए। धन्यवाद परमात्मा को जिसने हमें स्वास्थ्य प्रदान किया। धन्यवाद उस ईश्वर को जिसने हमें देखने की शक्ति दी। धन्यवाद उस नियंता को जिसने सुनने की शक्ति दी है। धन्यवाद मेरे माता पिता को जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया। धन्यवाद हमारे मस्तिष्क को जो अच्छे विचारों का सृजन करता है। धन्यवाद उस परमात्मा को जिसने एडवांस में बहुत कुछ दिया जिसको गिना नहीं जा सकता है। परमात्मा तुम्हें धन्यवाद उस शांति के लिए जो मेरे जीवन में प्रदान की गई। मेरे जीवन की आर्थिक समृद्धि के लिए प्रभु मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद उसकी करुणा के लिए। धन्यवाद उसकी दया के लिए। धन्यवाद समझदारी के लिए। धन्यवाद ज्ञान के लिए। धन्यवाद परिवार को जहां से प्रेम, साहस, अपनापन मिला। धन्यवाद सूर्य भगवान को जो इस पूरे ग्रह को जीवन प्रदान करते हैं। धन्यवाद ऑक्सीजन को जो हम सबको जीवंत करती है। धन्यवाद पेड़ पौधों को जो हमारे ग्रह को स्वस्थ, सुंदर जीवन प्रदान करते हैं। धन्यवाद उन ग्रंथों, लेखकों, विद्वानों, गुरुजनों, कवियों, कलाकारों, सृजनकर्ताओं, वैज्ञानिकों को जो हम सबके जीवन को नई दुनिया में प्रवेश देते हैं। धन्यवाद उस ईश्वर को जो हमें रहने के लिए
सभी सुविधाओं से भरे घर प्रदान करता है। धन्यवाद उस धन को जिससे हम पढ़ने योग्य किताबें एवं अन्य जीवन की आवश्यक एवं सुविधापूर्ण वस्तुएं खरीदते हैं। उस ईश्वर को धन्यवाद जिसने मुझे अच्छा समय दिया। धन्यवाद हमारे जीवन की सभी ब्लेसिंग्स के लिए। धन्यवाद हमारी आत्मा के लिए। धन्यवाद हमारे हाथ पैर स्वस्थ शरीर के लिए। धन्यवाद हमारी शक्ति के लिए। धन्यवाद उस साहस के लिए जो हमारे कठिन समय में मार्ग प्रशस्त करता है। धन्यवाद हमारे जीवन में उन लोगों का जिन्होंने हमें प्यार दिया, सीख दी, मेरा संबल बढ़ाया। धन्यवाद उस ईश्वर को जो जरूरतमंदों के लिए हमसे शेयरिंग करवाता है। उस भोजन के लिए धन्यवाद जो प्रतिदिन मुझे प्राप्त होता है। वस्त्रों के लिए धन्यवाद जो परमात्मा मुझे प्रदान करता है। अच्छी किताबों के लिए धन्यवाद। वैज्ञानिक खोजों के लिए धन्यवाद जिन्होंने मनुष्य जीवन को आसान बनाया है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं जो मेरे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। धन्यवाद उन आशीर्वादों के लिए जो मेरे जीवन में अचानक आते हैं। धन्यवाद उस प्रकाश के लिए, उस ज्ञान के लिए, उस निर्णय के लिए जो परमात्मा हमें अनिर्णय और भ्रमित होने की अवस्था में भेजता है और मेरी बांह पकड़कर सही राह पर ले चलता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रत्येक क्षण के आनंद के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्यार की योग्यता के लिए। धन्यवाद हमारी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद उस परमात्मा को जो हमें जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद धन, सामर्थ्य, खुशी, स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद जल को जो हमें जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद उस योग्यता के लिए जो अच्छे लोगों, अच्छे विचारों को प्रभावित करती है। अच्छे दिन के लिए धन्यवाद जो हमारे जीवन में सत्य, शिव, सुंदर को लाता है। धन्यवाद उस ईश्वर को जो हमें संकल्प शक्ति प्रदान करता है। उस परमात्मा को धन्यवाद जो हमारी बेहतर कल्पनाओं, इच्छाओं की पूर्ति करता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस पूरे जगत को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को थैंक यू। मेरा थैंक यू। माता पिता को थैंक यू। गुरुजनों को थैंक यू। इस मोबाइल को थैंक यू। इंटरनेट को थैंक यू। जूम ऐप को थैंक यू। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स को थैंक यू। एस्तर एंड जेरी को थैंक यू। हमारे पूर्वजों को थैंक यू। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन जब भी ध्यान में आप जाए उसके पहले अपनी प्रार्थना को, अपने प्रेयर को, जो भी आपका ड्रीम है भगवान से प्रेयर कीजिए और 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस को लेते समय ये फील करेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी हम इन कर रहे हैं और निगेटिव एनर्जी अपने से रिलीज कर रहे हैं हम। और सांसों को अपने ध्यान जो है जहां बिंदी हम टीका लगाते हैं वहां पर फोकस करेंगे और फिर सांसों के आवन जावन पे ध्यान देंगे और उसी में अपने सपनों को हम विजुलाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। Oh
Oh
धीरे धीरे हम अपने चेतना में आएंगे। हम हाथ पैरों को धीरे धीरे हिलाएंगे, फिर दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे और इस गर्माहट को हम महसूस करेंगे। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को चेहरे पे फैलाते हुए, फेस पे स्माइल लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी को थैंक यू। तो मैं अमृत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे के प्रोसेस स्टार्ट करें रीडिंग का। हेलो मैम, वॉइस ऑडिबल है आपको? जी जी जी, क्लियर है। मुझे अस्वीकार करने में उनकी ही हानि है। यदि अन्य लोग आप में कुछ ऐसा देखते हैं जो उन्हें स्वीकार्य नहीं है, तो उनकी यह अस्वीकार्यता आपको उनकी आंखों में दिखाई देगी और आपको यह महसूस होगा कि कहीं न कहीं आप गलत हैं। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि यह आपका नहीं बल्कि उनका नुकसान है। यह आपकी गलती नहीं बल्कि उनकी कमी है कि वे स्वीकार नहीं कर सके और उनमें नकारात्मक भावनाओं का जन्म हुआ। इसी तरह जब आप में नकारात्मक भावों का जन्म होता है, तो इसका कारण यह है कि आप अन्य लोगों में ऐसा कुछ देखते हैं जो आपको पसंद नहीं है। यह उनकी नहीं बल्कि आपकी कमी है। इसके बाद जब आप यह निर्णय लेते हैं कि आप वही चीज़ें देखेंगे जो आपको पसंद हो, तब आपको वही सब कुछ दिखाई देगा जो आपको पसंद हो। इससे आपके मन में उठने वाले सभी भाव सकारात्मक होंगे, क्योंकि आकर्षण के नियम के माध्यम से आप केवल उन्हीं को आकर्षित कर सकते हैं जिनका सामंजस्य आपकी इच्छाओं के साथ हो। अपनी भावनाओं की इस शक्ति को जानने के बाद आप अपने विचारों को निर्देशित कर सकते हैं। तब आपको अच्छा महसूस करने के लिए अलग व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। रुक जाएंगे यहीं पे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मुझे अस्वीकार करने में उनकी ही हानि है। मतलब कल कल हम लोग जो टॉपिक देखे थे कि और लास्ट में हम लोग यही मतलब कि आके विराम टॉपिक हुआ था कि कोई भी मेंटोर हो या टीचर हो या गुरु हो, वो जो मतलब शिक्षा देता है आप लोग को, तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं से उस शिक्षा को वो लिया है। उसके भी कोई गुरु होंगे, उनके भी कोई ना कोई गुरु होंगे। तो इस तरह से हम लोग, और इसके पीछे मतलब कि शिक्षा जो भी हम लेते हैं, जो भी हमारा खर्च लगता है, जो भी हमारी अमाउंट लगती है, इसके पीछे यहीं पर हम लोग कल विराम रखे थे। तो आगे मतलब कि यही कहना चाहते हैं अब्राहम जी कि यदि अन्य लोग आप में से कुछ ऐसा देखते हैं जो उन्हें स्वीकार नहीं है, तो ये उनकी अस्वीकारता आपको उनकी आंखों में दिखाई देगी और आपको ये महसूस होगा कि कहीं ना कहीं आप गलत हैं। मतलब कि माने ना, हम जो है मान लीजिए कि कोर्स हमने लॉन्च के मतलब कोर्स रख दिया और इसका रख दिया कि कुछ ना कुछ अमाउंट कि आप लोग दीजिए, इसका ये मतलब कि चार्ज है, फीस है, और फिर ये मतलब कि आप इस कोर्स को सीखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अब्राहम जी कह रहे हैं कि जब मेंटोर ऐसा करे कोई, अब उसको लगे कि कहीं ना कहीं मतलब कि जो लोग हैं, जो सामने वाले लोग हैं, वो लेने के लिए इससे मतलब कि लेने के लिए तैयार नहीं है कोर्स को, तो लगता है कि हम गलत कर दिए हैं, चार्ज रख के हम गलत कर दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं, आगे कह रहे हैं कि लेकिन हम आपसे कहते हैं कि यह आपका नहीं बल्कि उनका नुकसान है। मतलब आप तो चार्ज रखिए, आप मतलब कि फीस रखिए, लेकिन उनको नहीं स्वीकार है लेना, तो ये आपका नुकसान नहीं है, ये उन्हीं का नुकसान है कि उन्होंने ऐसे मौका आए हुए चीज को उन्होंने खो दिया, इससे फायदा नहीं उठाया, इससे लाभ नहीं उठाया, इस मतलब की चीज को, ज्ञान को उसने नहीं लिया, नहीं सीखा। तो ये मतलब नुकसान उनके अंदर है, आपके अंदर नहीं है।
कोई भी माने ज्ञान है, कोई भी लाता है तो उसका कुछ ना कुछ फीस रखते हैं, जिसको हम लोग पहले जमाने में कहते थे गुरु दक्षिणा। और आज के जमाने में उसको हम लोग फीस के नाम से दे दिए हैं। तो बिना गुरु दक्षिणा दिए कोई भी ज्ञान अर्जित नहीं होता है, वो प्राप्त होता ही नहीं है। इधर से हम ज्ञान लेंगे, उधर हमारे अंदर से वो जो है आउट हो जाता है, निकल जाता है। तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि आपने कोई चार्ज रखा है तो ये आपकी गलती नहीं है, सामने वाला नहीं ले रहा है, नहीं ज्ञान को अर्जित कर रहा है, ये मिस्टेक उसकी है, ये गलती उसकी है, बल्कि उनकी कमी है कि वे स्वीकार नहीं कर सके और उनमें नकारात्मक भावनाओं का जन्म हुआ। जितना भी चीजें हैं कि हम नकारते हैं, ना शब्द आता है। कल भी हम लोग टॉपिक में बोले थे कि अब अपने जीवन से हम लोग को कोशिश यही करना है, कोशिश क्या, पूरी पूरी कोशिश करना है कि ना शब्द हटा देना है। कुछ ऐसा वैसा होता है तो क्या बोलेंगे, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, हमको ये बोलना है और उस चीज को स्वीकार करना है कि मेरे साथ अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, सब अच्छा ही हुआ। इसी दृष्टि से हमें देखना है। अगर मतलब कि यहाँ पे करे कि इसी तरह जब आप में नकारात्मक भाव का जन्म होता है तो इसका कारण ये है कि आप अन्य लोगों से ऐसा कुछ देखते हैं जो आपको पसंद नहीं है। ये उनकी नहीं बल्कि आपकी कमी है। अब जो है इस चीज यहाँ पे अब्राहम कह रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर ध्यान देते हैं कि लोग हमारे कोर्स लेंगे कि नहीं लेंगे, आप उसी मत की लगे हुए हैं। तो आपके अंदर क्या आएगी, मतलब कि निगेटिव चीजें आएगी कि मने न आप वहां पे मायूस होंगे, उदास होंगे कि लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, हमारे चीज को ज्ञान को ले नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे निगेटिव आप होते हैं और यहाँ पे जब मतलब निगेटिव आप होते हैं यानी कि आपकी चीजें, आपके मनपसंद चीजें नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप जो है यहाँ पे निगेटिव चले जाते हैं और ये चीजें आपकी कमी है। अब यहाँ पे आपकी कमी है कि आप उन चीजों पर थॉट दे रहे हैं, उन चीजों को ध्यान पे दे रहे हैं। ऐसा ध्यान ना देके हम आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक स्टोरी के जरिए इसको और क्लियर मतलब कि करना चाहूंगी कि जैसे कि दो स्टूडेंट है, दोनों पढ़ रहे हैं, सपोज डेट दोनों ने मतलब कि नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, दोनों स्टूडेंट, ये दोनों फ्रेंड है। तो एक जो है उसमें से एकदम बिंदास रह रहा है कि चलो भाई हमको तो पढ़ना है लिखना है, ठीक है, हमको नीट के देना है एग्जाम और यहाँ हमें एम्स में जाके हमको अपना ये नामांकन लेना है, दिल्ली एम्स में, यहाँ एम्स मैंने कहीं भी उसने फोकस कर लिया, बिल्कुल अपने जो है ड्रीम को उन्होंने मतलब कि सेटिंग कर लिया कि बस हमको पढ़ना है, नीट का एग्जाम देना है और ये दिल्ली एम्स में जाके हमको अपना नामांकन लेना है। और वो बिंदास होके फिर अपना जो है वो मस्ती में पढ़ाई लिखाई कर रहा है। ये दूसरा फ्रेंड जो है वो बहुत मतलब कि दिन रात पढ़ाई में लगे रह रहा है और उसको लग रहा है कि ये भी कर ले, शायद हमारा एग्जाम रुक ना जाए, ये भी थोड़ा सा मतलब कि ये भी मतलब कि हम कोर्स को यदि कर ले कि शायद हमारा मतलब पेपर ना यहाँ खराब हो जाए। माने उसको लग रहा है कि ये भी सीख ले, ये भी सीख ले, ये भी सीख ले, ये भी कोर्स को कर ले और उसके मन में दिन रात यही चलते रहता है कि शायद ये छूट जाएगा तो हमारा रिजल्ट नहीं आए, शायद ये छूट जाए तो हमारा रिजल्ट ना आए। मतलब कि एक फ्रेंड जो है बिंदास होके पढ़ाई कर रहा है, उसको ये फिक्र नहीं है कि कौन छूट रहा है, क्या हो रहा है, जो भी सामने आ रहा है उसको वो मतलब कि लेते जा रहा है, अर्जित करते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। और सेकंड फ्रेंड जो है वो इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ है, जबकि उससे ज्यादा ही मेहनती है, ज्यादा ये मेहनत करता है, ज्यादा उससे तेज है पढ़ने में, लेकिन इसकी सोच यही है कि अरे ये भी कर ले, कहीं हमारा मतलब रिजल्ट छूट ना जाए, हमारा मतलब कि रिजल्ट ना आए। यानी इंड क्या है इसका कि निगेटिव इंड रिजल्ट जो है, मतलब कि एक फ्रेंड का जो है निगेटिव है और एक फ्रेंड का इंड जो क्या क्या है कि हमको तो नीट निकालना है और दिल्ली एम्स में जाके नामांकन लेना है। अब देखिए दोनों के थॉट में कितना अंतर, एग्जाम आई, दोनों एग्जाम दे दिए, रिजल्ट आया,
जो मतलब कि एकदम बिंदास था फ्रेंड कि अरे हमको तो जो मतलब कि एग्जाम दे देना है, रिजल्ट आएगा हमारा और दिल्ली एम्स में। वो जो है लड़का मतलब कि निकल गया, उसकी रिजल्ट आ गई, उसकी नाम भी लिखा गया दिल्ली एम्स में। आज जो स्टूडेंट जो है दिन रात लगे रहता था कि ये भी कर ले, ये भी कर ले, उसकी रिजल्ट जो है वहीं रुक गई, उसकी रिजल्ट नहीं आई। लास्ट में वो जो है व्यक्ति नीट को कुछ नंबरों से उसकी छूट गई, उसका नाम नहीं लिखाया, उसको नहीं मिला मौका ये चीजें। तो ये क्या हुआ कि उसने इंड रिजल्ट जो है निगेटिव में दिया, और उसने जो है इंड रिजल्ट जो है पॉजिटिव में दिया। तो यहाँ पे यही अब्राहम जी कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, आप अपने मतलब कि जो भी आपका ड्रीम है, आप उस पे मतलब कि होइए मतलब फोकस। किसी के बातों में मत जाइए कि सामने वाला हमारा कोर्स लेगा कि नहीं लेगा, उसका पेमेंट देगा कि नहीं देगा, चार्ज देगा कि नहीं। अगर इसी उधेड़ बुन में रहेंगे तो नतीजा होगा कि आपका जो है मतलब कि कोई कोर्स लेगा ही नहीं, और आप जो है वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। तो केवल आपको अपना ये इंड रिजल्ट पर फोकस करना है कि बस हमने तो ये कोर्स लोगों को देना है, इसका इतना चार्ज है, और बस हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो है मतलब कोर्स बहुत अच्छे से चल रहा है, क्लास बहुत अच्छे से चल रहा है। इस पे फोकस होना है, न कि लोगों के ध्यान पे जाना कि कौन लेगा कौन नहीं लेगा, कौन इसको मतलब ज्ञान को सीखेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे दो फ्रेंड की स्टोरी यही थी कि हमेशा हमें इंड रिजल्ट जो है केवल ये मतलब सोचना है कि पॉजिटिव, कि ये काम हो गया है, इसी पर फोकस रहना है। इसके बाद अब्राहम जी कह रहे हैं कि इसके बाद जब आप ये निर्णय लेते हैं कि आप वही चीजें देखेंगे जो आपको पसंद है, तब आपको वही सब कुछ दिखाई देगा जो आपको पसंद हो। इससे आपके मन में उठने वाला सभी भाव जो है पॉजिटिव होंगे, क्योंकि आकर्षण के नियम के माध्यम से केवल आप उन्हीं को आकर्षित कर सकते हैं जिनका सामंजस्य आपकी इच्छाओं के साथ मने मतलब कनेक्ट हो जाता है, बैठ जाता है बस। तो इस भावनाओं, इस शक्ति को जानने के बाद आप अपने विचारों को निर्देशित कर सकते हैं। तब आपका जो है अच्छा महसूस तब आपको अच्छा महसूस होगा। ऐसा करने के लिए अलग व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। यानी कि देखिए यहाँ पे वही चीजें हैं कि जो चीज हम देखना चाहते हैं वही देखना चाहिए। जैसे कि पहला फ्रेंड, उसने केवल देखना चाहता था कि हमारी तो एडमिशन दिल्ली एम्स में हो गया है, तो उसने वही देखा, उसी की तरफ फोकस हुआ, अब वही चीज उसका हो गया। और मतलब क्योंकि उसका उद्देश्य एकदम बिल्कुल क्लियर था कि हमको तो नीट कंप्लीट करना है, हमको तो यहाँ एडमिशन लेना है, तो उसका क्लियर था। और मतलब सेकंड फ्रेंड का जो है उसको रिजल्ट पर फोकस था ही नहीं, केवल ज्ञान लेने में था कि यहाँ से सीख ले, कहीं ये छूट जाएगा तो हमारा रिजल्ट छूट जाएगा। क्या था, छूट जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, यही उसका फोकस था लास्ट वाला। तो वही हुआ। तो वही व्यक्ति अब्राहम जी कह रहे हैं कि हमेशा अपने इंड रिजल्ट पर फोकस होना है। और हम लोग को लगता है कि ज्यादा मेहनत करने से ही मने काम बनेगी। पहला फ्रेंड जो है बिंदास रहता था, वो हंसी मजाक मस्ती फ्रेंडों के बीच सब कुछ करता था, और पढ़ाई भी करता था, और बिंदास होके वो मतलब कि किया अपना, तो सब कुछ उसको मिला। और एक फ्रेंड जो है मेहनत मेहनत मेहनत। तो यही चीजें हैं हम लोग को कि मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है, नहीं, हमको माइंड सेट, मेहनत नहीं, हम लोग को क्या करना चाहिए, माइंड सेट। जो पाला, जो फ्रेंड ने किया, यही चीज हमको करती, हम लोगों को इसी पे फोकस होना चाहिए। अगर ऐसी बात होती तो दुनिया के सबसे मेहनती रिक्शे वाले होते हैं, जो कि रिक्शा मने खींचते हैं, मजदूर होते हैं। अगर मेहनत के बल पे होता तो ये लोग बहुत धनी लोग होते, बहुत ये लोग आगे बढ़े होते। लेकिन नहीं, जीवन में सबसे मेन इम्पोर्टेंट कि माइंड सेट, माइंड सेट से सब कुछ। अगर ये चीज हम कर लेते हैं, बिल्कुल दिमाग को उसी पर फोकस कर लेते हैं, तो वो चीज हमारे जीवन में आता ही है।
यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि देखिए माइंड सेट की वजह से एक मतलब कि जंगल का जो राजा होता है शेर, वो क्या है, उसका माइंड सेट है कि हम तो जंगल के राजा हैं। उसके अंदर कोई ऐसा है ही नहीं है क्वालिटी, ना वो मतलब कि समझे कि ना वो तेज दौड़ता है, ना उसकी माइंड मतलब कि जैसे कि लोमड़ी है हमारी, कि उसकी माइंड बहुत तेज है, फिर भी वो जंगल की राजा नहीं है। हमारे जो है माने चीता जो है सबसे फास्ट दौड़ने वाला जानवर है, फिर भी वो जंगल के राजा नहीं है। जिराफ जो है सबसे लंबाई में ऊंचा जानवर है, लेकिन फिर भी वो जंग क्यों, क्योंकि इन लोग का नहीं है उस पे फोकस। लायन जो है, शेर जो है, उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है ये क्वालिटी, लेकिन उसका माइंड सेट है कि हम तो जंगल के राजा हैं। और वो इसी से वो देखिए कि मैंने जंगल का राजा वो बने रहता है, और उससे मतलब कि सब कुछ मैंने ना, तो यही चीजें हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम जिन चीजों को हमें पाना है, केवल इंड रिजल्ट पर फोकस होना है, ना कि हमें इधर उधर की बातें करना है, इधर उधर की बातें हमें सोचना है। ये चीज तो यहाँ पे है कि मुझे अस्वीकार करने में उनकी ही हानि है। जो चीजें सामने आती है, आपको लगता है कि ये चीजें हमें लेना चाहिए, इससे फायदा उठाना चाहिए, और ये हमारे जीवन के ग्रोथ में बहुत ही अच्छा, ये आगे मतलब कि बढ़ाने में काम करेगा, तो उन चीजों को लेने में आप पीछे मत हटिए। अगर इस चीजों को नहीं लेते हैं, चीजों के आप करते हैं अस्वीकार, तो इसमें हानि जो जो उसको नकारेगा, हानि उसी की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे के अधिकारों को अतिक्रमण करे तो क्या करना चाहिए? जब एक व्यक्ति दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करे तो क्या करना चाहिए? जेरी, एक और क्षेत्र है जिसने अतीत में मुझे बहुत परेशान किया है, वह है विभिन्न तरह के अधिकार। संपत्ति का अधिकार, क्षेत्रीय अधिकार, अपनी शांति का अधिकार आदि। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति हिंसा द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को के अधिकारों का हनन करता है, या अपनी ताकत के बल पर किसी दूसरे की संपत्ति छीन लेता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसके अलावा क्षेत्रीय अधिकारों के किस देश में प्रवेश किया जाए और किसमें नहीं, यह करता देख मुझे भी बहुत कष्ट पहुंचता है। ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति तो यहाँ प्रविष्ट हो सकता है, लेकिन दूसरे की को इसकी अनुमति नहीं है। लेकिन अब आपसे मिलने के बाद यह समझ गया हूँ ये सब घटनाएं एक खेल ही है। लोग एक दूसरे से जो व्यवहार कर रहे हैं, वह न्यूनाधिक घोषित अघोषित अनुबंध निभाना है। अब मुझे इन बातों से कष्ट नहीं पहुंचता। क्या मैं ऐसे बिंदु तक पहुंच सकता हूं जहां जब मैं किसी को किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण करता देखूं, तो मेरे मन में नकारात्मक भाव उदित न हो? वह वे लोग एक दूसरे के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें देखकर मैं बस यही सोचूं कि सॉरी आप सब लोग एक दूसरे के साथ वही कर रहे हैं जिसका आपने कभी ना कभी चयन किया होगा। अब्राहम, ऐसा संभव है। जब आप यह समझ जाएंगे कि उन दोनों ने एक दूसरे को अपने विचारों द्वारा आमंत्रित किया है, तब आप उनके लिए कष्ट की जगह परिपूर्णता का अनुभव करेंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि वे लोग अपने चयन के मुताबिक ही अपनी सकारात्मक या नकारात्मक भावनाओं का फल भोग रहे हैं। निस्संदेह वे नहीं जानते होंगे कि जो वे भोग रहे हैं उसका कारण क्या है। इसी कारण ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को पीड़ित मानते हैं। वे स्वयं को पीड़ित मानते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण क्या है। वे नहीं जानते कि उन्होंने स्वयं अपने विचारों या ध्यान आकर्षण द्वारा इन्हें आमंत्रित किया है। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि प्रत्येक अनुभव की सफाई इच्छा द्वारा दी जा सकती है। रुक जाएंगे। देखिए यहाँ पे है कि मतलब कि ऐसे हम लोग के भी साथ ऐसे हो रहा है, आस पास अपने समाज, नाते, रिश्तेदारों, और पिछले टॉपिक में भी हम लोग देखे हैं कि जब एक व्यक्ति
दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करे तो क्या करना चाहिए। यानी कि एक ताकतवर व्यक्ति जो है कमजोर को दबा देता है और उसके चीजों को, उसके अधिकारों को छीन लेता है हावी होके, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो जेरी कह रहे हैं कि जेरी आगे कह रहे हैं अब्राहम से कि अब्राहम जी एक और फील्ड है, एक और क्षेत्र है जो कि हमारे पास्ट में, अतीत का, जब से अब्राहम से नहीं मिले थे उसके पहले की ये बात कह रहे हैं। अब तो अब्राहम से मिल लिए तो सब कुछ इनको मालूम चल गया। तो ये कह रहे कि अतीत में मुझे बहुत परेशान किया है कि वह विभिन्न तरह के अधिकार, जैसे कि धन के अधिकार, मतलब संपत्ति के अधिकार, कि देखे होंगे कि घर में जो है भाई भाई, जो भाई प्रबल है, जो ज्यादा मतलब कि सक्षम है, वो मतलब कि कमजोर जो भाई है उसको दबा देता है और अपने ज्यादा ले लेता है, उसको कम देता है। यानी कि 20, 18, 17 के भी ऐसी होती है, परिवारों में ऐसा होता है। क्षेत्रीय अधिकार, अपने शांति का अधिकार, ये सब चीजों से छीनते जा रहा है और छीनते गया है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए। दूसरे मतलब कि शब्दों में, जब कोई व्यक्ति हिंसा द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है या अपनी ताकत के बल पे, अपनी ताकत के बल पे यदि दूसरों के संपत्ति को छीन लेता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसके अलावा क्षेत्रीय अधिकारों के किस देश में प्रवेश किया जाए और किस में नहीं, यह करता देकर मुझे भी बहुत कष्ट पहुंचता है। क्या हुआ, भारत पर जो थी अंग्रेज आ गए और अंग्रेज आके हुकूमत किए, ये क्या हुआ। उनको तो ये ऐसा चीज था नहीं, वो अपने बल के मतलब कि दिखाए और देखे कि भारत के लोग जो है पढ़े लिखे नहीं है, बहुत यहाँ पे ऐसी स्थिति, तभी तो वहां के अपना मतलब कि जमा लिए भारत के ऊपर ये कब्जा, और उन्होंने 250 वर्ष तक राज करे हैं भारत के ऊपर। तो ऐसे मैंने यहीं पे यही बात जेरी कह रहे हैं कि ऐसे मतलब कि लोग जो है, मतलब कि जो ताकतवर लोग होते हैं वो कमजोर लोगों पे हावी होके उनके अधिकारों को छीन लेते हैं। इसमें क्या मतलब कि आप बोलना चाहेंगे, क्या आप बताना चाहेंगे। और ये चीजें देख के मुझे बहुत कष्ट होता है। अब नहीं, पहले होता था, लेकिन दूसरे को इसकी अनुमति नहीं है। लेकिन अब आपसे मिलने के बाद अब इन्होंने लोगों को बता रहे हैं कि आप भी जागरूक हो जाइए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अपनी स्टोरी के द्वारा हम लोग को बताना चाह रहे हैं कि दूसरे, इन्होंने कह रहे हैं कि करता देख मुझे भी बहुत कष्ट पहुंचता है। ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति यहाँ प्रविष्ट हो सकता है लेकिन दूसरे को इसकी अनुमति नहीं है। लेकिन जब आपसे मिलने के बाद मैं ये समझ गया हूँ कि ये सब घटनाएं एक खेल की तरह है। लोग दूसरे से व्यवहार जो कर रहे हैं वो न्यूनाधिक घोषित अघोषित अनुबंध निभाना है। अब मुझे उन बातों से कष्ट नहीं होता है। मतलब कि अब हमें जानकारी हो गई कि ये चीजें किसी के साथ क्यों होता है। ये चीजें हर किसी के संग नहीं होता है, ये किसी किसी के साथ होता है। तो क्यों होता है ये चीजें। तो मैंने यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या मैं ऐसे बिंदु तक पहुंच सकता हूँ जहां जब मैं किसी को किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण करता देखूं तो मेरे मन में नकारात्मक भाव ना आए। मतलब कि जहां ऐसी चीजें मैं देखूं कि पिछले टॉपिक में भी हम लोग देखे कि एक जो है मतलब ताकतवर इंसान जो है कमजोर को पीट रहा है, ये क्या है, ये भी अधिकार छीनना है। तो वही कह रहे हैं कि मैं अब यहाँ तक आ गया हूँ। आपके अनुसार क्या मैं यहाँ तक आ गया हूँ कि ऐसी चीजें देखूं, ऐसी नकारात्मक चीजें देखूं तो मैं निगेटिव ना हो, मैं दुखी ना हो, हमें क्रोध ना आए। क्या मैं यहाँ तक आ गया हूँ। तो ये सवाल पूछ रहे अब्राहम से। तो वे लोग एक दूसरे के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हें देखकर मैं यही सोचूं कि आप सब लोग एक दूसरे के साथ वही कर रहे हैं जिसका आपने कभी ना कभी चयन किया होगा। मतलब कि यहाँ पे जेरी कह रहे हैं कि क्या मैं लास्ट में यही मानूं कि ये दोनों लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, मतलब दूसरे के अधिकारों को छीन रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दोनों इस चीज को आकर्षित किए हैं।
ये दोनों लोग आपस में इस चीज को चयन किए हैं, तभी इनके लाइफ में ये चीजें आया है। क्या यही बात है? इसी को मैं समझ लूं। ये अब्राहम से सवाल कर रहे हैं। तो अब अब्राहम जी कह रहे हैं कि हाँ, ये बिल्कुल आपका मतलब सही है कि ये लोग कहीं ना कहीं कभी न कभी, इसीलिए कहा जाता है कि आप जो भी निगेटिव चीजें देखें आंखों से, सुने, आप तुरंत वहां से हटते हैं तो तुरंत कट 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 3 बार बोल दीजिए। अगर ये चीजें नहीं करते हैं तो वो चीजों को देखकर हम फीलिंग करने लग जाते हैं, मन में फील करने लग जाते हैं कि शायद मेरे संग भी ना ऐसा हो जाए, हमारे ऊपर भी कोई ना हावी हो जाए, हमको भी ऐसा ना करने लग जाए। ऐसा आता है मन में। कहीं आप मूवी मैंने देख रहे हैं, या किसी के घर में ऐसा हो रहा है, या मतलब कहीं और हो रहा है मतलब समाज में, तो इंसान फील लगता है करने कि शायद मेरे संग में भी ना ऐसा हो जाए। तो आप इस चीज से अवेयर हो जाइए कि जो चीज हम फीलिंग्स दे देते हैं, आप भी जानते हैं कि वो ब्रह्मांड को फीलिंग ही मतलब समझ में आता है, वो आपके ऑर्डर बुक हो जाएगा। अब ये ऑर्डर आपके पास हो सकता है कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद आए आपके जीवन में, लेकिन आएगा, आएगा ही। ये एकदम निश्चित है ये चीजें, क्योंकि आपकी ऑर्डर बुक हो चुकी है ये चीज। तो यही चीजें हैं कि अब हम लोग अवेयर हो गए हैं, जान गए हैं। जब भी निगेटिव चीजें देखे वहां से हटिए, 3 बार आप तुरंत बोलिए कट कट कट। तो वो जीवन में आपके ये दुख दर्द जो है कभी आएगा ही नहीं। और हम इससे इस तरह से वंचित हो जाएंगे कि जैसे कि कभी मैंने ये सब चीजें हम लोग को आके छुएगा भी नहीं। और जीवन हमारा क्या होगा? बिल्कुल फ्रेश, सुख में, जो चाहेंगे वो हम पाएंगे। तो वही अब अब्राहम जी कह रहे हैं कि हाँ, मतलब जेरी से कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2 लोग ऐसे जब करते हैं बातें या गॉसिप करते हैं ये, तो इनकी सोच जो है वही होती है कि ये मतलब कि एक एक दूसरे को ये खुद ही आकर्षित करे रहते हैं। तभी आके ऐसे मतलब सिचुएशन में ये दोनों आते हैं और एक दूसरे पर हावी होते हैं, और ये चीजें उनके साथ होती है। लेकिन अब तो आपकी दायरा बढ़ गई है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब कि आप जो है जब परिपूर्णता का अनुभव करेंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि वे लोग आपके अपने चयन के मुताबिक ही अपनी सकारात्मक या नकारात्मक भावनाओं का फल भोग रहे हैं। ये चीज अब आपको अच्छी तरह से मालूम होने लगा है। अब आपकी दायरा बढ़ गई है। अब आप कभी भी निगेटिव में नहीं जाएंगे। अगर उनके विचारों की मतलब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इन्हीं चीजों को अगर फील करते हैं, तो मतलब कि समझ जाइए कि वहां पे तुरंत आप जो है अवेयर हो जाइए इसके प्रति, और तुरंत आप एक्शन लीजिए वही चीजें कि कट 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 की मतलब कि ले आइए। तो आपके जीवन में कभी ये पीड़ित नहीं होंगे आप, और ना ही आपके जीवन में ऐसा आएगा। और जिनके जीवन में ये चीजें आती है, जिनके जीवन में ऐसी विचार आता है, थॉट आता है, वो फील करते हैं, ये चीजें उन्हीं के मतलब की लाइफ में आती है। आगे ये बता रहे हैं कि क्योंकि वे जानते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये उसी का कारण है। वे नहीं जानते कि उन्होंने स्वयं अपने विचारों का ध्यान आकर्षण द्वारा इन्हें आमंत्रित किया है। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि प्रत्येक अनुभव का सफाई जो है इच्छा के द्वारा ही दी जा सकती है। मतलब कि यहाँ पे जब 2 लोग आपस में उलझ रहे हैं, तो आपको ये मतलब समझना होगा कि पीटने वाला और पिटाने वाला, ये जो है दोनों ही विचारों का ये मतलब सामंजस्य है। और जिसका ये परिणाम मिला है, और दोनों इन चीजों को भोग रहे हैं, उनके जीवन में ये चीजें आ रहा है। तो आपको ये मतलब कि इसमें कहीं गलती नहीं है। आप बिल्कुल अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने जीवन के मतलब क्रिएट कर रहे हैं, और आपके जीवन में वो सब कुछ आ रहा है। अब आपका जीवन जो बिल्कुल क्लियरिटी आ गई है, और अब अपने जीवन के आप क्रिएशन स्वयं हैं। आप बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं,
सही दिशा में आप सोच रहे हैं। अब आपका जीवन केवल आगे ही आगे जाना है। तो यही है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे अतिक्रमण करे तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए और ये मतलब कि मन में लाना चाहिए कि ये दोनों ही ऐसे चीजों को आकर्षित करे हैं, इसलिए ये दोनों के जीवन में आया है। आप आगे बढ़िए, अपना आगे बढ़ के काम कीजिए। अगर कभी लगे तो उनको ये चीज बताइए, उनको समझाइए। अगर वो तैयार हो जाए इन चीजों को मानने के लिए तो ठीक है, नहीं तो आप आगे बढ़िए। यहाँ पे यही है। तो आगे पढ़ेंगे अमृत। किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। आपने क्षेत्रीय अधिकारों की बात की। क्षेत्रीयता पर हमारा दृष्टिकोण आप भौतिक शरीरधारियों से कुछ अलग है, क्योंकि इस भौतिक संसार में आप निरंतर कमी ही देखते हैं। आप देखते हैं कि यहाँ केवल इतना सा ही हिस्सा था जिस पर पूरी तरह अन्य लोगों ने कब्जा कर रखा है, इसलिए आपको यहाँ हमेशा कमी नजर आती है। इस सीमित दृष्टिकोण को आपको प्रचुरता की जगह कमी का एहसास होता है। आप देखते हैं कि यहाँ भूमि पर्याप्त नहीं है, धन पर्याप्त नहीं है और ना ही स्वास्थ्य ही पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इसलिए आपको इनकी चिंता सताने लगती है। वहीं हमारे दृष्टिकोण में किसी वस्तु की कमी नहीं है, बल्कि हर वस्तु प्रचुरता के अनंत प्रवाह में जारी है। यहाँ आपके पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। जब आप यह बात समझ जाते हैं, तो कभी या सीमित उपलब्धता की भावना या बचाने की चेष्टा या क्षेत्रीय अधिकारों की सुरक्षा की कोई समस्या नहीं रह जाती। आकर्षण के नियम के चलते हम सब यहाँ मौजूद हैं। हमारे अभौतिक दृष्टिकोण में अब्राहम का परिवार एक साथ इसलिए है क्योंकि सार रूप से हम सब एक जैसे हैं और इसी समानता के चलते हम एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए यहाँ कोई दरबार नहीं है। यहाँ असामंजस्यपूर्ण को रोकने के लिए किसी दरबान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो यह हमारी ओर आकर्षित नहीं होगा। आपके वातावरण में भी ऐसा ही है, बस आप इसे इतनी स्पष्टता से देख नहीं पाते जैसे हम देखते हैं। आपके लिए भी यह नियम उतनी ही पूर्णता से काम कर रहे हैं जितना हमारे लिए। इसका कारण यह है कि आपके पास प्रत्येक चीज के कई भौतिक कारण मौजूद हैं। संभव है कि ये भौतिक कारण कुछ हद तक सही हों, लेकिन केवल यही संपूर्ण कारण नहीं है। दूसरे शब्दों में, जब आप गिलास में पानी आने के कारण नल की टोटी को व उसकी घुंडी को बताएंगे, तो हमारा कहना होगा कि कहानी इससे कहीं अधिक बड़ी है। तब आप हमसे यह कहेंगे कि धरती पर ऐसे बहुत से आक्रमणकारी हैं जो आपसे आपका सब कुछ ले लेना चाहते हैं, तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि वे ऐसा नहीं कर सकते। जब तक आप स्वयं उन्हें अपने विचारों द्वारा आमंत्रित नहीं करते, तब तक वे आक्रमणकारी आपके अनुभव का हिस्सा नहीं बन सकते। आपके भौतिक जगत और हमारे अभौतिक जगत दोनों जगह यही नियम लागू होता है। रुक जाएंगे। यहाँ पे टॉपिक है कि दुनिया में किसी भी चीज की कमी नहीं है, किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। इस पे हम लोग बहुत अच्छे से पीछे भी टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि भौतिक शरीरधारियों से कुछ अलग है, क्योंकि इस भौतिक संसार में आप निरंतर कमी ही देखते हैं। अब ये अपने से बता रहे हैं। अब्राहम जी क्या है? ये मतलब नॉन फिजिकली है, ये अभौतिक है। ये क्या होता है नॉन फिजिकली? जो चीजें हमें दिखता नहीं है उसको हम कहते हैं नॉन फिजिकली, और जो चीजें दिखता है उसको कहते हैं फिजिकली, यानी कि भौतिक। तो हम लोग क्या है? हम लोग दिख रहे हैं, तो हम लोग मतलब भौतिक दुनिया के हैं, शरीरधारी हैं हम लोग। और अब्राहम जी क्या है? नॉन भौतिक है, यानी उनकी आत्मा है केवल, जो कि एस्तर के शरीर में आती है और बातें करती है। उनका अपना शरीर नहीं है, केवल आत्मा है। और आप भी जानते हैं कि ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। हम लोग हजारों जन्म इस धरती पर ले चुके हैं,
लेकिन शरीर केवल हम लोग चेंज किए हैं, बदले हैं। आत्मा तो हमारी वही है। तो वही बता रहे हैं कि भौतिक शरीरधारियों से कुछ अलग है, क्योंकि इस भौतिक संसार में आप निरंतर कमी ही देखते रहते हैं। आप देखते हैं कि यहाँ केवल इतना ही सा हिस्सा था जिस पर पूरी तरह अन्य लोगों ने कब्जा कर रखा है, इसलिए आपको यहाँ हमेशा कमी नजर आती है। आपको लगता है कि भौतिक शरीरधारी जितने लोग हैं धरती पर, जो जीव है, उनको लगता है कि हर चीज सीमित है, बस ये इतना ही चीजें हैं। इसलिए उनको लगता है कि हम ले ले, इतना हम ले ले, हम ले ले, इसको बचा के रखे कि कभी खत्म ना हो, ये चीजें हमारे पास बना रहे। उनको यही ध्यान में रहता है कि कमी है, ये चीजें लिमिट में है। एक दिन ऐसा मतलब कि समय आएगा कि पृथ्वी से सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सोच है भौतिक वाले लोग को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी सोच रखना भी नहीं चाहिए। और जो लोग ऐसी सोच रखते हैं उन्हीं के जीवन में कमी आती है। तो ये मतलब कि समझिए कि इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में हर चीज अवेंडेंस में है। आप देखे होंगे कि इस पृथ्वी पर, आप भी जानते हैं कि 3 हिस्सा पानी है, 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा जमीन है। अब समझिए कि पानी की कितनी मतलब कि प्रचुरता है। इस धरती पर पानी की कमी नहीं है। बड़े बड़े देखिए समुद्र, नदियां, महासागर पानी से भरा हुआ है। फिर भी हमारे मन में रहता है, अरे पानी की कमी हो रही है, जमीन के नीचे पानी खिसक रहा है, जमीन के नीचे पानी खिसक रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि पानी नहीं मिलेगा हमें। ये क्या हम कर रहे हैं? हम उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि पानी की कमी, पानी की कमी हम ला रहे हैं। और इसीलिए हम लोग के लाइफ में पानी की कमी होगी, क्योंकि हम लोग वो उसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी चीज को हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। और यहाँ पे यही चीज कहें, अगर ऐसा लगता है कि हाँ पानी की यहाँ पे, तो वहां पे अगर ये चीज बोलते कि अरे नहीं, इस धरती पर बहुत पर्याप्त पानी है, कभी पानी की कमी होगा ही नहीं। तो कभी लाइफ में पानी की कमी नहीं होगी। केवल हम लोग को सोच सोच सोच, जो भी धरती पे चीजें आ रहा है, जो भी घटना घट रही है, ये सब हम ही लोग का करतूत है। हम ही लोग इस चीज को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए चीजें होती है। दुनिया में देखिए कि सूरज की रोशनी, क्या किसी ने नापा है कि रोशनी कहाँ तक है? कि किसी को अंदाजा है कि सूरज की रोशनी कितना है? किसी को अंदाजा है कि ये आकाश जो है कहाँ तक है, कहाँ इसकी इंड है? किसी को नहीं मालूम है। तो इस ब्रह्मांड में चीजें जो है, हर चीज पर्याप्त मात्रा में, केवल अपनी सोच हम लोग को बड़ा बनाना है। अब इस दायरे से बाहर निकल जाना है। आपके पास जो भी है बिंदास हो के आप जिए, उसको लें। बस आप ये सोचे कि आज तो है, जी ले, फिर कल कहाँ से आ जाएगा आपको मालूम नहीं है ये चीजें। लेकिन कब आएगा? जब आपकी सोच उस लेवल की होगी, अरे मेरे पास तो कभी कमी होगा ही नहीं, मेरे पास तो पर्याप्त है, मेरे पास तो भरपूर है। अगर ऐसी सोच होगी तब कहीं ना कहीं आप कमी दिखाएंगे, निगेटिव भाव आएगी, तो ये चीजों की कमी बनी ही रहेगी आपके पास। तो यहीं पे कह रहे हैं कि इस मतलब सीमित दृष्टिकोण में आपको प्रचुरता की जगह कमी का एहसास होता है। यानी हर जगह आपको कमी ही कमी लगता है, हर चीज में बचत करके आप चलते हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ भूमि पर्याप्त नहीं है, धन पर्याप्त नहीं है, और न ही स्वास्थ्य ही पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। यानी कि आप ये भी मत सोचते हैं कि अरे ये तो धरती जमीन छोटा है, रोज जनसंख्या बढ़ रहा है, लोग जन्म ले रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा कि धरती छोटी हो जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा कि धन नहीं रहेगा, दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि स्वास्थ्य नहीं रहेगा, एकदम हम लोग बीमार पड़े रहेंगे। ये सब चीजें क्या है, लोग बोलते भी हैं, अरे अब तो कलयुग आएगा, कलयुग के अंत में ऐसे होगा, तो लोग ऐसे रहेंगे, तो लोग एक एक चीज के लिए मतलब कि रोएंगे, तरसेंगे, उनको चीजें नहीं मिलेगी, उम्र छोटी होगी। ये क्या है? आज ही से हम कहना स्टार्ट कर दिए, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम कह के उसको बना रहे हैं। लेकिन अब यही मन में लाना है कि नहीं, कुछ भी हो जाए,
ये धरती बहुत बड़ी पर्याप्त हमारी सोच से न जाने लाखों गुना बड़ी है। चीजें मतलब करोड़ों गुना ज्यादा चीजें हैं हमारी सोच से, हमारी नजर से, जहां तक नजरें जाती है कोई चीज की दुनिया में कमी नहीं है। अभी इस चीज से देखना है तो यही कह रहे कि यहाँ आपके पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। जब आप यह बात समझ जाते हैं तो कमी या सीमित की उपलब्धता या भावना बचाने की चेष्टा या क्षेत्रीय अधिकार की सुरक्षा की कोई समस्या नहीं रह जाती है। जब इस बात को आप मान लेते हैं कि इस पृथ्वी पर सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है तो आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं आएगी, ना ही क्षेत्र से यानी जमीन से, ना ही धन से, ना ही हेल्थ से, किसी भी चीज से आपकी कमी महसूस नहीं होगा। आकर्षण के नियम के चलते हम सब यहाँ मौजूद हैं। इस पृथ्वी पर आप भी जानते हैं कि हर एक चीज पे आकर्षण का नियम काम कर रहा है, चाहे हमें मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन ये नियम जो है जीव निर्जीव सभी पे काम करता है ये नियम। और इसी के चलते हम इस ब्रह्मांड में हम मौजूद हैं, यही आकर्षण के नियम से। आगे कह रहे हैं कि हमारे अभौतिक दृष्टिकोण में अब्राहम का परिवार एक साथ इसलिए है क्योंकि सार रूप से हम सब एक जैसे हैं और इसी समानता के चलते हम एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए यहाँ कोई दरबान नहीं है। यहाँ असमंजस्य पूर्ण को बाहर रोकने के लिए किसी दरबान की आवश्यकता नहीं है। अब्राहम कह रहे कि हम लोग के दुनिया में ये क्या है कि कोई चीज की कमी नहीं, बस यही और हम लोग में फर्क है, यानी भौतिक और नॉन भौतिक में यही फर्क है कि जो आत्मा जो है नॉन भौतिक वाले लोग हैं वो कभी कमी को महसूस ही नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि दुनिया में हर चीज पर्याप्त है। तो ये चीज दूसरा यदि बता रहे हैं कि जब हर चीज पर्याप्त है तो कहीं ये झगड़ा लड़ाई क्रोध किसी को देख के जलन कमी ऐसी चीजें नहीं है। और ना ही कोर्ट कानून ये सब कुछ नहीं है, ये सब आप लोग के जीवन में है, केवल भौतिक जीवन में है। क्योंकि वहां कमी है, वहां कमी लोगों को फील होता है, इसीलिए वहां झगड़ा लड़ाई क्रोध जितने भी निगेटिव कोर्ट कानून सब इस भौतिक दुनिया में है। अगर जिस दिन ये भौतिक वाले लोग समझ जाएंगे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे आजकल जो है फल जो है आम का दिन है, पर्याप्त आम मिल रहा है। तो देखिए आपके किसी के घर में मान लीजिए किसी के पास आम का जो है गार्डन है बगीचा है, तो उसके यहाँ जो आम जो है बोरे के बोरे मतलब कि आ रहे हैं उसके घर में। और जिसके यहाँ ये चीज नहीं है, यदि बगीचा नहीं है, उसके यहाँ क्या होता है 2 किलो 4 किलो 5 किलो आम आया और घर के मतलब सदस्य है जितने में 2 3 1 करके भाई बांट के खाओ, इतना ही में खाना है, इतना ही में मतलब कि अपना करना है, इतना ही आम है। तो वहां पे क्या है, वहां पे मतलब सीमित हो जाता है कि भैया अब इतना ही है, 1 2 मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और जिसके घर में बगीचा है, जिसके पास आम के बगीचा है, उनके यहाँ देखे कि बोरे के बोरे आम लेके घर में पड़ा है, जो जितना खा ले, जो जितना मतलब ले ले, वहां पे कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है वहां पे चीजें। तो यही चीज है यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि हम लोग के दुनिया में हम लोग यही जानते हैं, मानते क्या है, जानते हैं कि सब चीज पर्याप्त है, इसीलिए कि हम लोग के दुनिया में ये ऐसी निगेटिव चीजें कुछ है ही नहीं। और फिजिकल दुनिया में लोग मानते हैं कि कमी है, इसलिए उनके जीवन में ये सब कुछ चीजें हैं निगेटिव चीजें। आगे बता रहे हैं क्योंकि यदि हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये हमारी ओर आकर्षित नहीं होगा। आपके वातावरण में भी ऐसा ही है, बस आप इसे अपनी अष्टपहत्ता माने एकदम क्लियरिटी से देखें। नहीं पाते, नहीं पाते जैसे हम देखते हैं, आपके लिए भी ये नियम उतना ही पूर्णता से काम कर रहे हैं जितना हमारे लिए। यानी कि नॉन फिजिकली पे भी यही नियम लागू होता है और फिजिकली पे भी यही नियम लागू होता है। बस अपने नजरिया बदलना है, अपना सोच बदलना है, ये चीज। तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि इसका मेन कारण ये है कि आपके पास चीज की
कई भौतिक कारण मौजूद हैं। संभव है कि भौतिक कारण कुछ हद तक सही हो, लेकिन केवल यही संपूर्ण कारण नहीं है। यानी मतलब कि दूसरे शब्दों में, जब आप गिलास में पानी जब आप गिलास में पानी आने का कारण नल या टूटी हुए उनकी घुंडी को बताएंगे, तो हमारा कहना होगा कि कहानी उससे कहीं अधिक बड़ी है। मतलब कि हम लोग क्या मतलब कि समझते हैं, नल के पास गिलास ले गए, उसका नल को खोले, गिलास को भर लिए, तो हमको लगता है कि ये पानी जो है नल दे दिया। बस यहीं तक हमारी दिमाग जो है मतलब कि हो जाता है सीमित। लेकिन अब्राहम जी कह रहे हैं कि हम लोग के दुनिया में क्या होगा कि इससे कहीं बहुत आगे के प्रोसेस हम लोग को मालूम है कि ये नल में पानी कैसे आया। ऊपर टंकी है, टंकी से पानी नल में आया। टंकी में पानी कहाँ से आया? जहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है वहां से पानी हमारे टंकी में भरा। वहां जो मतलब सप्लाई जहाँ पानी है वहां पानी कैसे आया? तो इस प्रोसेस को हम लोग नॉन भौतिक वाले लोग जो है इस प्रोसेस को मतलब समझते हैं। वे वहां तक उनका माइंड जाता है। लेकिन भौतिक दुनिया क्या है? सीमित दिमाग है। बस नल खोले, पानी मिल गया, हमको लग रहा है कि ये नल ही पानी दे रहा है, बस यही तक है। इसी यही तक हमारी दिमाग सीमित हो जाती है। इसीलिए हमारे लाइफ में ये सब चीजें होता है और इसका परिणाम हम स्वयं हैं। क्योंकि अब तो हम जान गए हैं और इसके प्रति अवेयर हो जाना चाहिए कि चीजें बहुत पर्याप्त है। बस हम लोग को अपनी सोच का दायरा बढ़ाना है, अपनी फीलिंग्स को मतलब कि सही दिशा में ले जाना है और ये आकर्षण के नियम पे ध्यान देना है। और यही चीज बता रहे हो आगे कि कि आपके भौतिक जगत और हमारे अभौतिक जगत दोनों जगह समान नियम लागू होता है। आपको ये मानना पड़ेगा कि दोनों जगह यही नियम लागू है। बस अपने सोच को बदलिए, दायरे को बढ़ाइए और फिर देखिए जीवन आपके अनुसार कैसे आगे बढ़ रहा है। तो ये चीजें जो हम यहीं पे क्लास को विराम देंगे और फिर हम लोग कल जो है नए क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। और आज फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज जो है मतलब थर्सडे है, फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन बच गया है और संडे के दिन हम लोग शेयरिंग करेंगे और सभी के पास 1-2 प्रश्न जरूर होना चाहिए। ये चीज आप लोग बिल्कुल फोकस होइए कि आप लोग 1-2 क्वेश्चन जरूर रखिएगा कि और सभी लोग उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, तभी हम लोग की लाइफ आगे बढ़ेगी। नहीं तो बस वही चीज हुआ कि आए और कथा सुने चले गए। जब तक हम लोग प्रश्न नहीं करेंगे तब तक हम लोग के अंदर ये चीज नहीं आएगा, हम लोग इस पे फोकस नहीं हो पाएंगे। तो प्रश्न करना बहुत जरूरी है। आप लोग प्लीज 1-2, यहाँ पे हम लोग 10 आदमी थे, अगर 2-2 क्वेश्चन तैयार करेगा तो 20 प्रश्न होगा, 20 क्वेश्चन होगा। तो हम लोग मतलब कि संडे के दिन जरूर इस चीज को आप लोग होमवर्क को मतलब करके रखिएगा। केवल 2 प्रश्न, ज्यादा नहीं। अच्छा 2 भी ना मिले तो एक ही प्रश्न, लेकिन आप लोग प्रश्न को तैयार करके जरूर रखिएगा। तो चलिए क्लास को विराम देते हैं। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम लोग कल मिलते हैं। आप लोग बड़े पेशेंस के साथ क्लास को अटेंड करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे के प्रोसेस करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग कल नए क्लास में नए टॉपिक के साथ।